तो दोस्तों, जब भी आप अपने माँ के पास बैठें या रात्रि में माँ के पास बैठें, एक सरसों का तेल ले लें। उसमें कुछ सुगंधित तेल जैसे कि चमेली का हो गया या कपूर डाल लें, ठंडा होता है। या उसमें नारियल का तेल ले लें और उसको अपनी माँ के पैरों में बैठकर और इस तरह से धीरे धीरे रगड़ें। तो आपकी माँ इतनी खुश होंगी कि उस आनंद से आपको आशीर्वाद के ढेर कर देंगे। इतना आशीर्वाद देंगी जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर उनसे आप उनको कृतज्ञ करिए। आप उनको बताइए कि आपके जब मैं पेट में था तो मैं किस तरह से आपने मेरा पालन पोषण किया। तो हे माँ, मुझे भी उस वेदना पीड़ा को महसूस करने दो और माँ की सेवा जितनी हो सके करो दोस्तों। क्योंकि एक बार जो चली गई ना, फिर दोबारा जीवन में क्या कभी नहीं मिलेगी। फिर आप सोचेंगे कि मेरी माँ चली गई, मैं सेवा भी नहीं कर पाया, है ना। जो भी हो, बैठ जाओ पिताजी माँ के पास एक बार, उनके पैरों में तेल लगा लो, रगड़ दो तलवे में, उनका दुख दर्द समझो, है ना। ज़िंदगी तो चलती रहेगी, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। आप थोड़ी सी में लड़ाई झगड़े में मुख मोड़ लेते हो अपनी माँ से, है ना। आप सोचो बचपन में कितनी बार आप रूठे होगे, कितनी बार माँ से आप रूठे होगे, पर थोड़ी देर में माँ आपको फिर से गले लगा लेती है, अपने आंचल में ढककर आपको दूध पिलाती है ना। इसलिए अपनी माँ से नाराज़ मत हो बेटा, है ना, कभी भी। क्योंकि माँ एक बार ही जीवन में मिलती है। सब रिश्ते मिल जाएंगे लेकिन माँ सिर्फ एक बार आपको मिलेगी। माँ पिता एक बार मिलते हैं तो उनको कभी भी तकलीफ़ मत दो, है ना। हो सके तो उनकी सेवा कर लो थोड़ा बहुत, है ना। जीवन आपका धन्य हो जाएगा। भगवान कभी नहीं कहते कि अपने माँ बाप को दुखी करके आप मेरी पूजा करो। ऐसे लोग रौ रौ नरक में पड़ेंगे जो अपने माँ बाप को दुखी करके और चार धाम यात्रा और वृंदावन, काशी, मथुरा घूमते हैं। वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहेंगे अगर वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। क्या फ़ायदा आपके। कोई भी भगवान, कोई भी अच्छे वक्ता ये नहीं कहता कि अपने माँ बाप को नाराज़ करो, अपने माँ बाप की सेवा न करो, मेरी सेवा करो। अगर ऐसा कोई कहते हैं वो साधु नहीं, साधु के रूप में असाधु हैं, पाखंडी हैं। सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, उसके पश्चात ही किसी दूसरे के व्यक्ति के पास समय है तो ठीक है, नहीं तो माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं। जिन्होंने आपको पैदा किया, भगवान को आप कैसे जाने। भगवान को आप जब ही जाने ना जब आपने माँ के कोख से जन्म लिया। जन्म न लेते तो क्या पता चलता कौन है भगवान, कौन है राक्षस। तो माँ ही होती है जो बताती है कि राक्षस कौन है, माँ कौन है। जय हो प्रभु। अपनी माँ की सेवा करिए और उसके चरणों में रहिए तो आपको जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, कभी भी किसी चीज़ की। आप जीवन भर खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आपका जीवन इतना सुखमय बीतेगा क्योंकि वो माँ है ना जो देती है तो बिल्कुल अपना हृदय निकाल कर रख देती है अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए। तो उसके हृदय का सम्मान करिए और उसको सेवा करिए जितनी हो सकता है। नमस्कार।